सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति चल रहे थे, जिसका कि लेसन 9 बुक का आखिरी लेसन है। आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, लेसन का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स, भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए। इसमें बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 1984 के चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मंडल आयोग था उसका गठन किया गया। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय एनडीए की सरकार है, मतलब जो बीजेपी है, बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार है। तो इसे हम एनडीए, इनके गठबंधन को हम एनडीए कहते हैं। देखिए, गठबंधन क्यों किए जाते हैं? जो 1971 के बाद की राजनीति है, उसके बाद से राजनीति में लगभग बदलाव आना शुरू हुआ। केंद्र में किसी भी पार्टी को सशक्त बहुमत नहीं मिला। जब बहुमत नहीं मिलता तो वो किसी अन्य क्षेत्रीय दलों से या अन्य सहयोगी दलों से, अन्य राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करती हैं। गठबंधन मतलब जोड़ तोड़ करते हैं और सरकार का गठन करते हैं। तो इस लेसन में हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि गठबंधन क्या है। उसके बाद हम बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखेंगे। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद भारत में कांग्रेस में जो बदलाव आए उसके बारे में जानेंगे। मंडल आयोग के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो गठबंधन के भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े हैं, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। 1989 के बाद कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री बने, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। उनका कार्यकाल कितना रहा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। देखिए, ये चित्र देखिए, आज का जो लेसन है उसमें इतने चित्र आपको दिए गए हैं कि आपका लेसन में इंटरेस्ट बना रहता है। एक चित्र देखिए, एक रोलर कोस्टर का चित्र आपको दिखाया गया है। जैसे मेले में लगते हैं झूले बड़े बड़े से, उस तरह का ये चित्र दिखाया गया। तो इसमें विभिन्न पार्टी के नेता अपना अपना झंडा या पहचान लेकर खड़े हुए हैं। लेसन आपको क्यों दिया गया, इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी समझ आपको देना। दूसरा, मंडल आयोग आया था, तो वो मंडल आयोग क्या था, उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है या बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, तो उस सब का राजनीतिक लामबंदी पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा, जो इसका उद्देश्य है, वो नीतिगत मामले पर एक सर्वसम्मति बन गई है। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन पर क्या असर हुआ है, उसकी समझ आपको देना। तो चलिए, ये तो इस लेसन को आपके सिलेबस में डालने की कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये। देखिए, सबसे पहले 1990 का दशक। जैसा कि आप जानते हैं, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उनके बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी राजनीति में आए। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब 1984 में चुनाव करवाए गए तो कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें प्राप्त हुई। ये सबसे बड़ी जीत कही जाती है कांग्रेस पार्टी की।
जो राजीव गांधी जी को मिली थी। 415 सीटें देखिए। राजीव गांधी जी एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की भारत में। सबसे बड़ा योगदान है ये जो संचार क्रांति आप देख रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की ही भारत को देन है। तो चलिए अभी हम इस टॉपिक पे चलते हैं। देखिए 5 बड़े बदलाव आए 1990 के दशक में। अब हम उन बदलावों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पिक्चर्स देके बच्चों का इंटरेस्ट इस लेसन में बनाने की कोशिश की गई है। देखिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इसमें कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। देखिए उनकी सरकार गिर गई है तो वो कैसे खुश हो रहे हैं। कांग्रेस लेस गवर्नमेंट अमूव द मेजॉरिटी वोट। तो देखते हैं अब पहला बदलाव हमारा। 1989 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को महज 197 सीटें मिली। वो कांग्रेस जिसने 1984 में 415 सीटें जीती थी, अब महज कितनी मिली? 197 सीटें उसे मिली। 1991 में फिर से चुनाव करवाए गए। कांग्रेस भी इस बार भी अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। देखिए सबसे पहली घटना है ये, जब कांग्रेस पार्टी को 1989 के चुनावों में महज 197 सीटें मिली। 91 में फिर से चुनाव करवाए गए, उसमें कांग्रेस की स्थिति सुधरी और वो सत्ता में वापस आई। तो 1989 के बाद जिस दौर की शुरुआत हुई उसे हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अगली ये चित्र देखिए। 5 मुद्दे गए थे। पहला मुद्दा हमने देखा कांग्रेस पार्टी का जो चुनावों परिणाम में अच्छा नहीं रहा, उसके बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। पहला मुद्दा ये। दूसरा देखिए मंडल आयोग का आना। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो मंडल आयोग था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे कि अन्य पिछड़ा वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इससे देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए और कई समय तक इसके विरोध होता रहा। तो ये जो विवाद चला इसे हम मंडल मुद्दा कहते हैं। ये दूसरा बड़ा बदलाव आया जिसने राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है? ये नए आर्थिक नीति की शुरुआत है जो कि कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए अब हम तीसरा बदलाव को पढ़ते हैं। इस बदलाव में सरकार ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। नई आर्थिक नीतियाँ क्या थी? देखिए आपको याद हो भूमंडलीकरण, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। पूरा एक टॉपिक वैश्वीकरण का आता है इकोनॉमिक्स में। तो देखिए ये जो तीसरा बदलाव है ये भूमंडलीकरण ही था। मतलब सरकार ने अपनी व्यापार की शर्तों को इतना आसान बना दिया कि दूसरे जो देश थे वो भारत में अब आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ व्यापार कर सकते थे। मतलब नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई ताकि देश का विकास हो। जो भारत की विकास दर कम थी उस विकास दर को प्रगति देने के लिए इस नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। तो ये तीसरा बदलाव है जो उस समय किया गया। अब हम देख लेते हैं चौथा बदलाव। चौथा बदलाव क्या आया कि ये जो आपको दिख रही है बाबरी मस्जिद, इसके ऊपर एक विवाद छिड़ा। तो उस विवाद को हम देखते हैं। देखिए एक और कार्टून बनाकर बहुत अच्छे से दिया गया है कि बढ़ती हुई सांप्रदायिकता।
क्योंकि जब इस बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़क उठे। तो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता पर चिंता जाहिर करता एक विज्ञापन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखिए, जो चौथी घटना थी उसमें अयोध्या में जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का, उसका विध्वंस किया गया। ये घटना 1992 के दिसंबर महीने की है। तो इस घटना ने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। इसकी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे सभी चीज़ों की। अभी तो आपको जस्ट एक इंट्रो दिया हुआ है कि ये 5 बदलाव भारतीय राजनीति में आए हैं। अभी तो सिर्फ हम उनका इंट्रो देख रहे हैं। ये चौथा बदलाव था बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरना। इससे भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद पर बहस तेज हो गई। हिंदुत्व का मामला भाजपा को उठाने का एक मुद्दा मिल गया। तो इन सब का हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो 5वीं घटना थी वो थी राजीव गांधी जी की हत्या। देखिए, मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इससे जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व था उसमें परिवर्तन आया। श्री राजीव गांधी जी के स्थान पर नरसिम्हा राव जी भारत के नए प्रधानमंत्री चुने गए। राजीव जी की हत्या के ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आए। ये 5 बदलाव आए थे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि गठबंधन क्यों किए जाते हैं। देखिए, जब चुनाव करवाए जाते हैं, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि 100 सीटें हैं, आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना होता है। आपको 51 प्लस सीटें चाहिए। मान लीजिए आपको 49 आई, दूसरी पार्टी को 48 आई। अब जो 3 सीटें निर्दलीय को आई, जो पार्टी उसे अपने में मिला लेगी वो सरकार बना लेगी। तो जब हम दूसरे दलों का सहयोग लेकर सरकार को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन। मतलब दूसरे दलों के साथ समझौता करना। अगला हम देख लेते हैं कि गठबंधन का युग की शुरुआत क्यों हुई। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का पतन। कि जैसे ही कांग्रेस का पतन हुआ, किसी भी दल को सही इलेक्शन में सीटें हासिल नहीं हुई। अब सरकार तो बननी ही थी, तो पार्टियों ने दूसरे दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाने में सोची। तो यहीं से गठबंधन के युग की शुरुआत हुई है 1989 से। ये देखिए, गठबंधन का दौर। ये ऊपर अडवाणी जी कठपुतली और वीपी सिंह जी कठपुतली को नचा रहे हैं नीचे। तो गठबंधन क्या है कि कुछ राजनीतिक दल मिलकर सरकार चलाते हैं, लेकिन जिस सरकार के पास मेन बहुमत होता है वो दूसरे को कठपुतली की तरह नचा सकती है। तो देखिए, इसमें आपको वीपी सिंह जी दिख रहे हैं और ज्योति बसु जी हैं, अडवाणी जी हैं। चलिए, ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ठीक है जी, गठबंधन का युग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके गठबंधन को क्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देखिए, 2014 में ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, एनडीए को कितनी सीटें मिली, का किनके साथ गठबंधन था। देखिए, शिवसेना, टीडीपी, एलजेपी, अकाली दल, आरएलएसपी और अपना दल।
अब देखते हैं, वो तो बीजेपी का और उसके सहयोगी पार्टियों का गठबंधन था, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। तो इसमें कौन कौन सी हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, यूडीएफ और वेस्ट बंगाल की कांग्रेस, जेडीएस, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के नाम हैं। अब आप इस कार्टून को देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए 1989 के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। 1971 तक जहां भारत में सिर्फ एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा है और 1999 तक आते आते वो गठबंधन के दौर में बदल गई। तो आप इस कार्टून को ध्यान से देखें कि कैसे एक के ऊपर एक खड़ा कर सरकार बनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन में इंटरेस्ट पूरा बना रहता है। तो देखिए इसमें नीचे क्या लिखा है। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफ़र का एक कार्टूनिस्ट की नज़र। ठीक है जी। तो अब देखिए कि 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दल के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही जो सरकारें हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी और उनके समर्थन से ही बनाई जा सकी। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998-99 में राजग, 2004 और 2009 में सप्रंग और 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई। देखिए अब इसे हम विस्तार से जानते हैं इस सारी चीज़ को। ये देखिए 1989 के बाद जो केंद्रीय सरकारें हैं वो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिए हुए हैं, दो लोगों का चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला कौन है इस तरफ आपके, ये बीपी सिंह जी हैं। इनकी सरकार कब बनी, दिसंबर 1989 में, और कब तक रही, 1990 तक बीपी सिंह जी की सरकार। ठीक है जी। फिर हमें दिए हैं चंद्रशेखर जी, ये नवंबर 1990 में आए और जून 1991 तक रहे। दोनों ही राष्ट्रीय मोर्चा से थे, गठबंधन की सरकारें थी। तो देखिए जो वीपी सिंह जी की सरकार थी उन्हें भाजपा का समर्थन था और इस पार्टी को जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस का समर्थन था। हमने ये पहला देखा कि देखिए कितने कम समय के लिए, दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 के लिए तक, मतलब 1 साल, और वो नवंबर 90 से लेकर जून 91 तक, मतलब 7 महीने लगभग सरकार चली। अगला देखते हैं अब हम। ये वीपी सिंह जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जो राजीव जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ये कब से कब तक रहे, 91 से लेकर 96 तक, पूरा 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। फिर हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने मई 96 से लेकर जून 96 तक सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अगला देखते हैं। तो देखिए इसमें एचडी देवगौड़ा जी हैं,
जो कि जून 96 से लेकर अप्रैल 97 तक रहे। इस तरफ इंद्र कुमार गुजराल जी हैं जो अप्रैल 97 से लेकर मार्च 98 तक रहे। ठीक है जी। तो देखिए कितने कम समय में प्रधानमंत्री भारत के बदले। उसके बाद देखते हैं अटल बिहारी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने मार्च 98 से लेकर अक्टूबर 99 के लिए। फिर दोबारा अक्टूबर 99 से लेकर 2004 तक गठबंधन की सरकार रही। राजग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब गठबंधन से सरकार बनी, अपने खुद के उससे नहीं आए ये लोग। उसके बाद फिर देखिए मनमोहन सिंह जी मई 2004 से लेकर मई 2014, मतलब 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भी किसके गठबंधन के सहयोग से बनी हुई सरकार थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अगला देख लेते हैं अब हम। उसके बाद से तो आप सभी जानते हैं मई 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। ये भी गठबंधन की एक सरकार है। तो 1989 के बाद जितनी भी सरकारें बनी वो सब गठबंधन से बनी थी। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो स्वयं का बहुमत लेकर अकेले सत्ता में आई हो। जितने भी केंद्र में सरकारें बनी सब गठबंधन के सहयोग से बनी। गठबंधन जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें किसी भी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। वो सरकार बनाने के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों से सहयोग लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे पिछड़ा